हेलो दोस्तों, मैं कपिल कामत। देखिए, इतिहास के पन्नों में बहुत से साहित्यकारों के साहित्य बिखरे पड़े हैं। पढ़ने को तो हम इतिहास में इतना लंबा इतिहास है और इतना बड़ा साहित्य है कि हम लोगों के बारे में पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन हमारा साहित्य ख़त्म नहीं होगा। तो साहित्य के एक विख्यात उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक, जिन्हें सभी लोग मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से साहित्य में जानते हैं। देखिए, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे जानते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, जिसको जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं, हिंदी एवं उर्दू दोनों भाषाओं के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे, जिनका जन्म जो है वो 31 जुलाई 1880 को वाराणसी, बनारस में हुआ था, और उनका जो देहांत हुआ था 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी, बनारस में ही हुआ था, जो कि यूपी में पड़ता है, जो कि अभी यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिसकी कैपिटल लखनऊ है। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं, उनका जो वास्तविक जो नाम अगर मैं साहित्य में जाना चाहूँ तो उनका जो रियल नाम है वो है धनपत राय श्रीवास्तव जी है। देखिए, इनकी जो माता थी वो आनंदी देवी थी और पिता अजायब लाल थे। उन्होंने अपने साहित्य में कई कहानी उपन्यास लिखे हैं। उन्होंने अपने सेवा सदन, प्रेमाग्राम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि उपन्यास लिखे हैं, तथा कफन, फूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। अगर उन्होंने अपने दौर की सभी पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित किए हैं। देखिए, अगर उनके बारे में आप पढ़ना चाहें तो कई किताबों से पढ़ सकते हैं, लेकिन साहित्य वो नहीं होता कि जैसे हम कमरे में सजा कर रख लें और हमारा इतिहास हम चाहें कि उससे हम ग्रहण करें। लेकिन इतिहास साहित्य वो होता है जैसे हम पढ़कर अपने विचारों को उज्जवल कर सकते हैं और अपने समाज को जागृत कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। जैसे कि आज समाज में कई प्रकार की कुरीतियाँ फैली हैं, जैसे जिनमें एक मज़हब की बात सबसे आगे आती है। मज़हब में देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी ने मज़हब से उठकर एक बहुत अच्छी अपनी कविता लिखी है, जिसका जो है, मंदिर में दाना खाती चिड़िया, मंदिर में दाना खाकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मंदिर में दाना खाकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, सुनने में आता है राधा की चुनरी, सुनने में आता है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। देखिए, कितनी अच्छी बात कही है मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कविता के माध्यम से, कि समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं, धर्म के प्रति एक दूसरे में बैर होता है, उसे अपने मैल को, मन के जो हमारे अंदर जो मैल भरा है एक दूसरे के प्रति, उससे उठकर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, इन्होंने समाज के दर्द को समझा है, दर्द को इसलिए समझा है क्योंकि इनके जो माता पिता थे वो बचपन में ही गुजर गए थे, और इन्होंने समाज के दर्द को काफ़ी नज़दीक से देखा है और अपने उसी दर्द को इन्होंने बयां किया है। इन्होंने दर्द से संबंधित इन्होंने कई कविताएं लिखी। ऐसा अगर मैं कहूँ कि समाज के दर्द को इन्होंने अपने साहित्य में सबसे ज़्यादा अहम स्थान दिया है। इन्होंने लिखा है, दर्द लिखा है निर्धन जन का, दर्द लिखा है निर्धन जन का, लेखक हुए महान। लेखक तो कई महान हुए हैं, लेकिन जो आम जन का जो दर्द जिन्होंने समझा है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इन्होंने लिखा है, दर्द लिखा है निर्धन जन का, लेखक हुए महान, प्रेमचंद्र का सचमुच वृद्ध कथा संसार, प्रेमचंद का सचमुच वृद्ध कथा संसार, सुने पड़े जाएंगे जग में जब तक है गंगा में धार, सुने पड़े जाएंगे जग में जब तक है गंगा में धार, शब्द शब्द में प्रेमचंद्र
प्रेमचंद्र हैं, यही हमें है भान। देखिए प्रेमचंद्र जी, जब तक गंगा में धार है, साहित्य में इन्हें पढ़ा जाएगा। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से भारत की जनता को, देश की जनता को बहुत जागरूक किया है। इनकी कई कविता हैं, जैसे एक इनकी एक प्रसिद्ध कविता भी है, दुनिया में यूं तो हर किसी का साथ संग मिला, दुनिया में यूं तो हर किसी का साथ संग मिला, अफसोस सबके चेहरे पर एक जर्ज रंग मिला, मजहब की रोशनी से तो रोशन हुआ जहां, मजहब के मसीहाओं से पर शहर तंग मिला। देखिए मजहब, जैसे हम जानते हैं कि जैसे में हम रहकर अपने जीवन बिता सकते हैं, लेकिन जो मजहब के ठेकेदार होते हैं उनसे काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से समाज के जनता को जागरूक किया है और अपने साहित्य में एक सितारा बनकर अभी तक और आने वाले कल तक और आने वाले कल और भविष्य में भी इनका नाम एक सितारे की तरह चमकता रहेगा साहित्य में। क्योंकि ऐसा माना क्या है, सच बात है कि जब भारत या जब तक सत्ता डगमगाती है, साहित्य उसे संभालता है। क्योंकि साहित्य के बिना दुनिया अधूरी है, संसार अधूरा है, संत के बिना दुनिया अधूरी है, संसार अधूरा है। इसलिए संसार में संत और साहित्य बहुत ज़रूरी हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।